नमस्कार, डिटेक्टिव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। डिटेक्टिव जुर्म की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाता है। समाज में होने वाले हर गुनाह, हर बड़ी वारदात से आपको आगाह करता है ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें और खुद को महफूज रख सकें। डिटेक्टिव में आज सबसे पहले बात एक ऐसी साजिश की जिसका शिकार बना उज्जैन का एक शख्स। उस शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन हत्या किसने की, उस शख्स के मर्डर का यह पूरा प्लान किसने बनाया, जब यह सच सामने आया तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि उस शख्स की हत्या की साजिश रचने वाला कोई उसका अपना ही था, उसका बेहद करीबी। कौन था वो, यह जानने के लिए देखिए डिटेक्टिव की यह रिपोर्ट। उज्जैन का शंकरपुर इलाका। इस इलाके में होली के ठीक एक दिन बाद यानी 25 मार्च को कुएं में एक शख्स का शव पड़ा मिला। खबर पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद शव को कुएं से बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त की कार्रवाई शुरू हुई। चंद घंटे बाद यह साफ हो गया कि यह शव पास के ही गांव के कालू उर्फ लखन का है। किसी ने बड़ी ही बेरहमी से चाकुओं से गोदकर लखन को मौत के घाट उतारा था। दूसरे दिन एक बवासा गांव में खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। उस शव की करीब 5-6 घंटे बाद शिनाख्त हुई। शिनाख्त की में पता लगा कि ये कालू उर्फ लखन नाम के एक निगरानी बदमाश का शव है, जो नानाखेड़ा थाना क्षेत्रांतर्गत काला पत्थर कॉलोनी में रहता है। पुलिस ने शव की शिनाख्त तो लखन के तौर पर कर ली, लेकिन पुलिस के सामने सवाल यह था कि लखन के साथ आखिर हुआ क्या। पुलिस ने हत्याकांड की तहकीकात शुरू की। जिस जगह पर लखन का शव कुएं में पड़ा मिला था, उससे कुछ ही दूरी पर पुलिस को शराब की खाली बोतल और गिलास भी मिले थे, जिससे यह साफ लग रहा था कि हत्यारा जो कोई भी था वो लखन की जान पहचान वाला ही था। तफ्तीश के दौरान यह भी साफ हुआ कि लखन की पत्नी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही थाने में दर्ज करवा दी थी। ऐसे में पुलिस का अंदेशा यही था कि किसी पुरानी रंजिश की वजह से ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। शिनाख्त हो गई। उसके पश्चात उसकी पत्नी से बुलाकर जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि उसने नानाखेड़ा थाना में अपने पति की गुमशुदगी भी दर्ज करा रखी थी। हालांकि जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया और उसके बाद लखन की हत्याकांड के पीछे जिन लोगों का हाथ सामने आया, उसने खुद पुलिस को भी चौंका दिया। लखन की हत्या की ये पूरी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी पूजा ने रची थी और अपने दोस्त मुकेश नायक के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम तक भी पहुंचाया था। कालू वो अपनी पत्नी को काफ़ी मारपीट करता था और कुछ अय्याश प्रकृति का भी था। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी एक व्यक्ति मुकेश, जो कि उसका ही दोस्त था, के साथ लव अफेयर कर बैठी और धीरे धीरे उन लोगों के अवैध संबंध स्थापित हो गए। दरअसल लखन का अपनी पत्नी पूजा के साथ बर्ताव अच्छा नहीं था। वो अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। पूजा लखन से छुटकारा पाना चाहती थी। इस बीच उसकी नजदीकियां लखन के ही दोस्त मुकेश के साथ बढ़ गई और फिर दोनों ने मिलकर लखन को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और प्लानिंग के तहत होली वाले दिन इस प्लान को अमली जामा भी पहना दिया गया। वारदात वाले दिन मुकेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले लखन को जमकर शराब पिलाई और फिर चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया। शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद चाकुओं से उसके गले, सीने और पीठ पर काफ़ी वार किए और जब वो सुनिश्चित हो गया कि मर गया है, तब उसकी डेड बॉडी को कुएं में फेंक करके ये लोग वापस आए। इस हत्याकांड से जुड़े हर राज का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस ने लखन की पत्नी पूजा, उसके प्रेमी मुकेश और हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन।
और डिटेक्टिव में बात एक रेलवे कर्मचारी के चलती ट्रेन से गुम होने की उस मिस्ट्री की जिसे अब सुलझा लेने का दावा किया जा रहा है। दरअसल करीब 2 हफ्ते पहले रेलवे का एक गैंगमैन चलती ट्रेन से गायब हो गया। वो कहां गया, उसके साथ क्या हुआ, किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं था। लेकिन अब पुलिस को उस गैंगमैन की गुमशुदगी से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल गया है। बीती 13 मार्च को ग्वालियर के सिथौली रेलवे स्टेशन से वेदराम नाम का एक गैंगमैन ट्रेन से अचानक गायब हो गया। वेदराम ड्यूटी पर तैनात था। ऐसे में ड्यूटी के दौरान ही वो कहां और कैसे गायब हुआ, इस मिस्ट्री ने पुलिस को भी हैरान कर रखा था। लेकिन अब ग्वालियर पुलिस ने गैंगमैन वेदराम के गायब होने की इस मिस्ट्री को पूरी तरह से सुलझा लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये बदमाश उसी गैंग का हिस्सा है जिसने वेदराम का अपहरण किया था और वेदराम के बदले उसके घर वालों से पूरे 90 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। ये पिछले दिनों एक रेलवे गैंगमैन का अपहरण हुआ था और इसी मामले में इस आरोपी को पकड़ा गया है। पुलिस ने 2 टीमें बनाई थी। अभी इसकी जांच चल रही है कि इसके पूर्व के रिकॉर्ड हैं या नहीं। और मोबाइल एक लूटा गया था जिससे फिरौती मांगी गई थी, तो उसमें भी ये शामिल था। जो लूट की घटना को अंजाम दिया गया था उसमें भी ये शामिल थी। दरअसल यूपी के मथुरा का रहने वाला वेदराम बीती 13 मार्च को रोजाना की तरह ड्यूटी पर आया था। वेदराम को मथुरा से भोपाल के लिए जाने वाली मालगाड़ी में ड्यूटी दी गई थी। लेकिन सिथौली रेलवे स्टेशन के पास जब मालगाड़ी रुकी तो किडनैपर्स ने वेदराम का अपहरण कर लिया था और फिर उसके घर वालों को फोन कर 90 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। किडनैपिंग का यह मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस भी वेदराम की तलाश में जुट गई। पुलिस ने किडनैपर्स के ऊपर इनाम का भी ऐलान कर दिया था। इसका नाम है सिद्धार्थ उर्फ सरदार गड़ैया और इस पे करीब कुल मिला के चारों आरोपियों पे 70,000 रुपए का इनाम घोषित है। इस बीच बीती 25 मार्च को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद आरोन इलाके के जंगलों से वेदराम को तो किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा लिया। लेकिन उस वक्त कोई भी किडनैपर्स पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। लेकिन मुठभेड़ के 2 दिन बाद मुखबिर की सूचना पर आखिरकार सरदार सिंह नाम का एक किडनैपर पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। हालांकि किडनैपिंग की इस वारदात में शामिल 3 अन्य आरोपियों पर शिकंजा कसना अभी बाकी है। इनको पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 फरार हो गए और एक को पुलिस ने पकड़ लिया। गैंगमैन वेदराम के अपहरण की ये पहली अब पूरी तरह से सुलझ गई है। लेकिन जब ये मामला सामने आया था तो इसने हर किसी को सन्न जरूर कर दिया था। फिलहाल पुलिस किडनैपिंग की इस वारदात में शामिल दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। रेलवे कर्मचारी के गुम होने की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन बैतूल के एक MBBS डॉक्टर के लापता होने की मिस्ट्री अभी तक अनसुलझी है। जी हां, बैतूल में एक सरकारी डॉक्टर पिछले 3 दिन से लापता है। वो कहां है, किस हाल में है, किसी को मालूम नहीं। लेकिन इस बीच एक सुसाइड नोट जरूर सामने आया है जिसने एक डॉक्टर की इस गुमशुदगी के मामले को अब नया मोड़ दे दिया है। बैतूल के बोरदही स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर अशोक नरवरे की गुमशुदगी से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। डॉक्टर अशोक नरवरे 26 मार्च से लापता हैं। ना तो किसी ने उन्हें अस्पताल में देखा, ना ही उनके घर वालों को उनके बारे में कोई जानकारी है कि आखिर डॉक्टर नरवरे अचानक बिना किसी को बताए कहां चले गए। डॉक्टर अशोक के साथ साथ 26 मार्च से ही उनकी कार भी गुम है। विषय गंभीर है। पुलिस द्वारा इंसान कायम करके गंभीरता से उसके संबंध में पताराशी की जा रही है। थाना प्रभारी मैं दल बल के महाराष्ट्र नागपुर तरफ पतासाजी के लिए निकले हैं और जहाँ टोल बूथ हैं वहाँ पर रिकॉर्ड खंगाली जा रही है कि उनके वाहन यहाँ से गुजरे हैं अथवा नहीं गुजरे हैं। हालांकि डॉक्टर की गुमशुदगी के इस मामले में नया पेंच उस वक्त आ गया जब डॉक्टर के कमरे से ही एक सुसाइड नोट बरामद किया गया। इस सुसाइड नोट में डॉक्टर ने कुछ लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी करने का जिक्र किया है। हालांकि ये सुसाइड नोट डॉक्टर अशोक ने ही लिखा है, फिलहाल ये साफ नहीं है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की मदद लेकर पुलिस इसका भी पता लगा रही है। उनके द्वारा ये पत्र लिखे गए हैं, ये भी एक जांच का विषय कि उनके द्वारा लिखे गए हैं अथवा किसी अन्य के द्वारा लिखे गए। तलाश लोगों के नाम लिखे हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। हाँ बिल्कुल, बेशक उनके संबंध में काफी गंभीरता से पूछताछ की जाएगी।
पुलिस ने कई टीमें बनाकर डॉक्टर अशोक की तलाश तेज कर दी है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक डॉक्टर अशोक की गुमशुदगी पुलिस के साथ साथ हर किसी के लिए एक पहेली बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिटेक्टिव में अगली खबर ग्वालियर से है, जहां एक नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली। 2 महीने पहले ही युवती की शादी हुई थी, लेकिन आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए युवती को इतना प्रताड़ित किया कि उसने अपनी जान दे दी। ये तस्वीर है नंदिनी की, उस नंदिनी की जो अभी 3 महीने पहले बेहद खुश थी, और उस खुशी की वजह थी उसकी शादी। शादी के बाद से नंदिनी ने नई जिंदगी में कदम रखा था, लेकिन आज उसी नंदिनी ने अपने ही हाथों अपनी जान ले ली। नंदिनी अपने पिता के घर में बाथरूम में फांसी के फंदे पर झूल गई। आज ये हुआ कि किसी ने इसको देखा नहीं, ये नहाने के लिए आई थी गुसल खाने में इसने एंगल पे दुपट्टे से बांध के अपने सर फोड़ा है और फांसी लगा ली इसने। दरअसल 2 महीने पहले नंदिनी की शादी आगरा के रहने वाले हिमांशु के साथ हुई थी। नंदिनी के घर वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही हिमांशु और उसके घर वाले नंदिनी को प्रताड़ित कर रहे थे। नंदिनी से दहेज के तौर पर 10 लाख रुपए की और डिमांड की जा रही थी। इसी प्रताड़ना से तंग आकर नंदिनी ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 17 जनवरी को इसकी हमने शादी करी थी, पूरी 10 लाख की। इसके अलावा वहाँ ये खुश नहीं थी। इसका पति हिमांशु इसको टॉर्चर करता था, इसकी वीडियो फिल्में बनाता था, और सास भी इसमें इन्वॉल्व है, और इसकी नंद भी इन्वॉल्व है, और ससुर भी इन्वॉल्व है। इसके ससुराल वालों ने इससे 10 लाख रुपए इसके पिताजी से और मांगे हैं। 10 लाख रुपए लेके आओ तब हम तुमको यहाँ पर रखेंगे, वरना तुम अपने मायके में ही रहो। मौत को गले लगाने से पहले नंदिनी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इस सुसाइड नोट में भी उसने उसके साथ हुई प्रताड़ना की पूरी कहानी लिखी है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी 17 मार्च होली के त्योहार पे अभी घर आई हुई थी, तब से घर पे ही है। आज पता नहीं इसने क्या फांसी लगा ली है। फांसी से घर वालों ने उतार के नीचे कर लिया है। फांसी लगाया बाथरूम में फांसी से 4थी मंजिल पे बाथरूम में फांसी लगाई है। 3 महीने पहले तक जो लड़की जिंदगी के नए सपने सजा रही थी, दहेज के दानव ने आज उसी लड़की को लाश में तब्दील कर दिया। पुलिस जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई करेगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर दहेज का ये दंश, दहेज की ये कुरीति समाज से पूरी तरह कब खत्म होगी? आखिर नंदिनी की तरह कब तक देश की बेटियां दहेज की इस बलि बेदी पर चढ़ती रहेंगी? आखिर कब जागेगा हमारा समाज? शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। नाबालिग लड़की से प्यार करना एक युवक को भारी पड़ गया। उसके इस प्यार ने उसे पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। युवक पर नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने का आरोप है। क्या है यह पूरा मामला? देखिए डिटेक्टिव की यह रिपोर्ट। बस एक गलती और यह युवक पहुंच गया सलाखों के पीछे। कानून की नजरों में यह गुनहगार बन गया, और वो गलती थी नाबालिग लड़की से मोहब्बत करने की, उसे भगाकर अपने साथ ले जाने की। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और धारा 363 पहले से कायम है, 366, 376 IPC एवं पॉस्को एक्ट की धाराएं जोड़ी गई और वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। दरअसल लोचन सेन नाम का ये युवक 2 महीने पहले एक नाबालिग लड़की को अपने साथ भगाकर नागपुर ले गया था। बताया जा रहा है कि दोनों ने वहां शादी भी कर ली थी। इधर लड़की के घर वालों ने लोचन के खिलाफ लड़की को अगवा करने का मामला दर्ज करवा दिया था। इस बीच होली के त्योहार पर लोचन अपने घर वापस आया तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसको अपहरण की सूचना मिली थी, जिसमें अपराध क्रमांक 99/16 धारा 363 कायम किया गया था। बाद में सूचना के आधार पर आरोपी लोचन कुमार श्रीवास के कब्जे से बालिका जिसका अपहरण हुआ था उसको बरामद किया। नाबालिग लड़की को भगाकर उसके घर वालों से दूर ले जाना, उसके साथ शादी करना कानूनन अपराध है, चाहे फिर इसमें नाबालिग लड़की की रजामंदी भी क्यों न हो। लेकिन लोचन शायद ये नहीं जानता था और इसी ने उसे कानून की नजरों में अपराधी बना दिया। फिलहाल पुलिस ने लोचन को कोर्ट में पेश कर
सलाखों के पीछे भेज दिया है। अखिल पांडे, जी मीडिया, बिलासपुर।